बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद के आयत नंबर 44 का तर्जुमा, हुक्म हुआ ए जमीन अपना सारा पानी निकल जा और ए आसमान रुक जा। चुनाचे पानी जमीन में बैठ गया, फैसला चुका दिया गया, कश्ती जूती पर टिक गई और कह दिया गया कि दूर हुई जालिमों की कौम। सूरह हूद के आयत नंबर 46 का तर्जुमा, यूदी पहाड़ करस्तान के इलाके में जजीरा इब्न उमर के शुमाली मशरकी जाने वाक़या है। बाइबल में इस कश्ती के ठहरने की जगह अरतादात बताई गई है, जो अर्मोनिया के एक पहाड़ का नाम भी है और एक सिलसिला कुस्तान का नाम भी है। सिलसिला कुस्तान के मानी में जिसको अतराद कहते हैं, वो अर्मोनिया की सतह मर्तफा से शुरू होकर जनूब में करस्तान तक चलता है और जबल अल दूदी इसी सिलसिले का एक पहाड़ है जो आज भी जूदी ही के नाम से मशहूर है। कदीम तारीखों में कश्ती के ठहरने की यही जगह बताई गई है। चुनाचे मसीह से 250 बरस पहले बाइबल के एक मजहबी पेशवा बरेस ने पुरानी करदानी रवायात की बिना पर अपने मुल्क की जो तारीख लिखी है, उसमें वो कश्ती नूह के ठहरने का मकाम जूदी ही बताता है। अरास्तु का शागिर्द बेटनेस भी अपनी तारीख में इसकी तस्दीक करता है। नेज़ा वो अपने जमाने का हाल बयान करता है कि इराक में बहुत से लोगों के पास इस कश्ती के टुकड़े अब भी महफूज हैं, जिन्हें वो घोल घोल कर बीमारों को पिलाते हैं। ये तूफान जिसका जिक्र यहाँ किया गया है, आलमगीर तूफान था। ये उस खास इलाके में आया था जहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका फैसला आज तक नहीं हुआ। इसराइली रवायात की बिना पर आम ख्याल यही है कि ये तूफान तमाम रोहे जमीन पर आया था, पैदाइश 24, 18, 17, मगर कुरान में ये बात कहीं नहीं कही गई। कुरान के अशरात से ये जरूर मालूम होता है कि बाद की इंसानी नस्लें इन्हीं लोगों की औलाद से हैं जो तूफान नूह से बचा लिए गए थे, लेकिन इससे ये लाजमन नहीं आता कि तूफान तमाम रोए जमीन पर आया हो, क्योंकि ये बात इस तरह भी सही हो सकती है कि उस वक्त तक बनी आदम की आबादी इसी खत्ते तक महदूद रही हो जहाँ तूफान आया था, और तूफान के बाद जो नस्लें पैदा हुई हों वो बातरजीह तमाम दुनिया में फैल गई हों। इस नजरिए की तायीद दो चीजों से होती है, एक ये कि दजला फरात की सरजमीन में तो एक जबरदस्त तूफान का सबूत तारीखी रवायात से, आसार कदीमा से और तबकात अर्ज से मिलता है, लेकिन रोए जमीन के तमाम खित्तों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे किसी आलमगीर तूफान का यकीन किया जा सके। दूसरा ये कि रोए जमीन की अक्सर पेशतर कौमों में एक तूफान अजीम की रवायात कदीम जमाने से मशहूर है। हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूगिनी जैसे दूर दराज इलाकों की पुराने रवायात में भी इसका जिक्र मिलता है। इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि किसी वक्त इस सब कौमों के आबा अजदाद और एक ही खित्ते में आबाद होंगे जहाँ ये तूफान आया था, और फिर जब इनकी नस्लें जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली तो ये रवायात इनके साथ गयी। मुलाहिज़ा हो सूरत अल-आराफ हाशिया नंबर 47। सूरह हूद के आयत नंबर 45 का तर्जुमा, नूह ने अपने रब को पुकारा, कहा, ऐ रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब हाकिमों से बड़ा और बेहतर हाकिम है। सूरह हूद आयत नंबर 47, यानी तूने वादा किया था कि मेरे घर वालों को इस तबाही से बचा लेगा, तो मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है, लिहाजा उससे भी बचा ले। सूरह हूद आयत नंबर 48, यानी तेरा फैसला आखिरी फैसला है जिसकी कोई अपील नहीं, और तू जो फैसला भी करता है खालिस इल्म और कामिल इंसाफ के साथ करता है।